नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के पाठ 11 एकादशः पाठः, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। इस पाठ में सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। इस अधिकार को पाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा है। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो इस पाठ में सावित्रीबाई फुले जो हैं, उन्होंने महिला शिक्षा एवं बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त हो उसके लिए जो संघर्ष किया है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए देख सकते हैं आप, एक चित्र बना हुआ है और आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते, इदं चित्रं कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं थी। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्याशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्याशाला है। एक शिक्षिका गृहात्, घर से, पुस्तकें आदाय चलती, लेकर चल रही है। मार्गे कश्चित् तस्याः ऊपरी धूलिम कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति, रास्ते में कुछ लोग जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं, वह उनके ऊपर धूल और पत्थर फेंक रहे हैं। ठीक है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति, और अपने विद्यालय में वह कन्याओं को सविनोदम हंसी मजाक करते हुए सा अध्यापने संलग्ना भवति, हंसी मजाक करते हुए अध्यापन में लग जाती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ में चल रहा है। कि अयम महिला, कौन है यह महिला? अयम यूयम इमाम जानी, महिलाम जानी था, हम इस महिला को जानते हैं। इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेयम, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं, या इनके सावित्रीबाई फुले के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चित्र भी दिया गया है उन्हीं का। और जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी महीने के 3 तारीख को 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजय। तो 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नएगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खांडोजी इति अभिहितौ, इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम खांडोजी था। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, और 9 वर्ष की उम्र होते ही इन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ में विवाह कर लिया। ठीक है। सो अपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, वे भी इस समय 13 वर्ष के थे। यतो ही स स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, इसीलिए इसी वजह से सावित्री के मन में जो अध्ययन की, पढ़ने की अभिलाषा थी, वह उत्साहं प्राप्तवती, उत्साहित तो हुई। ठीक है। इतः परम सा गृहम आंग्ल भाषया अपि अध्ययनं कृतवती, उन्होंने अपने अध्ययन में आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तो 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा महोदय सह सावित्री ने अपने पति ज्योतिबा महोदय के साथ में कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्, उस समय वे केवल 17 वर्ष की ही थी। ठीक है। फिर इसके बाद 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरं विद्यालयः प्रारब्धः, और 1851 की ईस्वी में उन्होंने जो अस्पृश्य और तिरस्कृत समुदाय की जो मतलब अछूत और तिरस्कृत समुदाय की जो बालिकाएं थीं, उनके लिए उन्होंने एक अलग से विद्यालय आरंभ किया। ठीक है। इसके बाद आगे है सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, और समाज की जो कुरीतियाँ थीं, उनका सावित्रीबाई ने मुखर होकर के, खुल करके विरोध किया था। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता,
और विधवा स्त्रियों का पहले सिर जो है वो मुंडन कर दिया जाता था। तो इन्होंने नापितई अर्थात जो नाई होते हैं उनके साथ में वह मिली। और फलतः केचन नापिताः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजत। और इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ने के लिए अपनी सहभागिता प्रदान की। ठीक है। इसके बाद एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम। एक दिन सावित्री ने मार्ग में देखा। क्या देखा कि दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित नार्याः जलम पातुम याचन्ते स्म। वह एक दिन रास्ते में देखती हैं कि कोई पुराने वस्त्र पहने हुए एक निम्न जाति नीची जाति की महिला जल मांग रही है। ठीक है। और उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्त्यः। और उच्च जाति के जो लोग हैं उसका उपहास मजाक उड़ा रहे हैं। कूपा जलोद्धरणम अवारयत। और उसको जल निकालने से मना कर रहे हैं। ठीक है। तो सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत। तो सावित्री बाई को यह अपमान सहन नहीं हुआ। सा ताः स्त्रियाः निज क्षेत्रम नीतवती। वह उस स्त्री को अपने क्षेत्र में अपने घर ले जाती हैं। और सा तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत। और अपना जो कुआं है, तालाब है, कुआं उसे दिखा करके कहती हैं यथेष्टम जलम नयत। जितना जल चाहिए उतना ले लो। ठीक है। सार्वजनिको अयम तड़ाग। और यह जो तड़ाग है, ये जो कुआं है वह सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। और यहाँ से जल लेने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च सह पक्षः सर्वथा समर्थितः। उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के हमेशा वह पक्ष में रही हैं, उसका उन्होंने समर्थन किया है। ठीक है। इसके बाद आगे महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। और महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम, इन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। और सत्यशोधन मंडल में भी सावित्री बाई बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। इस मंडल का उद्देश्य क्या था कि जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो समुदाय है, वह अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहे। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री बाई ने अनेक संस्थाओं में अपने प्रशासन कौशल के द्वारा उसे संचालित किया है। और दुर्भिक्षा काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम आश्रंतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। और दुर्भिक्ष अकाल के समय और जो ये प्लेग बीमारी थी उसके समय उन्होंने पीड़ित लोगों की अथक रूप से बिना रुके उन्होंने बहुत सेवा की है। सहायता सामग्री की व्यवस्था करने में सर्वथा प्रयासम अकरोत्। उन्होंने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। और ये महामारी के फैलने के समय इन्होंने बहुत सेवा की और अथक सेवा करने के कारण वह भी इस बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। और 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे दिवंगता। और 1897 में इनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महोदय महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री बाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तस्याः काव्य संकलनद्वयं वर्तते। उनके दो काव्य संकलन भी हैं। एक है काव्य फुले, दूसरा है सुबोध रत्नाकर च इति। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना अवबोधाय। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधन के लिए, मतलब गहन रूप से उसे जानने के लिए सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। सावित्री बाई महोदया का जीवन चरित्र अवश्य भी उसे जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला वाला जो प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसको करेंगे। इसका पहला वाला प्रश्न है कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। इस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री बाई ने मुखर होकर के खुल करके विरोध किया था। तो सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक बुराइयों का खुल करके विरोध किया था। दूसरा वाला है प्रश्न है कि कूपात् जलोद्धरणम अवारयन्। कौन कुएं से जल निकालने के लिए मना कर रही थी? तो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी, जो लोग थे, वह मना कर रहे थे। तो का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई थी? तो उत्तर होगा सावित्री बाई।
अगला वाला प्रश्न है इसी का, सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। किसने प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया था, मतलब किसके लिए, वह उसने किसके लिए। प्रश्न है, सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने किनके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया, तो कन्याओं के लिए उन्होंने पहला विद्यालय आरंभ किया। अगला वाला प्रश्न है इसी का, विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय साकैः मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के लिए उन्होंने, इसका निराकरण करने के लिए उन्होंने किससे मिली, तो नापितैः, उन्होंने नाइयों के साथ में मिली वो, और उन्होंने इसका निराकरण किया। अगला वाला प्रश्न है दूसरा इसी का, दूसरा वाला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। दूसरे वाले प्रश्न में हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो इसका पहला वाला प्रश्न है, किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। उत्तर होगा इसका, यदा सावित्री स्वगृहात् विद्यालयं प्रति गच्छलति तदैव जनाः तस्याः उपरि प्रस्तरखण्डान् क्षिपन्ति स्म। इदं सहमाना सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि उन्होंने क्या क्या, सावित्री बाई ने सहन करके भी अपने दृढ़ निश्चय से वह विचलित नहीं हुई। तो इसका उत्तर हो गया है कि उन्होंने, जब वह विद्यालय जाती थी तो लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, धूल फेंकते थे, ये सब सहन करते हुए भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। खा वाला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किमासीत्। सावित्रीबाई फुले के माता पिता का नाम क्या था। तो इसका उत्तर होगा, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः माता लक्ष्मीबाई पिता खांडोजी आस्था। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था, पिता का नाम खांडोजी था। ठीक है, इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, विवाहानन्तरम अपि सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। शादी के बाद, विवाह के बाद सावित्री के मन में जो पढ़ने की इच्छा थी वह किस प्रकार से उत्साह प्राप्तवती। उत्साह मतलब उसको उत्साह कैसे मिला, तो उत्तर होगा इसका, सावित्र्या पति स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः आसीत्, अतः तस्याः अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। सावित्री के जो पति थे वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उनकी पढ़ने की इच्छा, उत्साह था वह उसे प्राप्त करती रही। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, जलम पातुं निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किंचाव कथयत। जब जल लेने के लिए वो जो नारियां आई थीं उनको सावित्रीबाई कहाँ लेकर गईं और क्या कहा उनसे। तो उसका उत्तर होगा, सा ताः स्त्रियाः निज गृहं नीतवती। उन्होंने सावित्रीबाई उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तरागम दृष्ट्वा, कुआं दिखा करके, अकथयत और कहा, च यत यथेष्टम जलम नय, जितना जल चाहिए उतना ले सकती हो। ठीक है, इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, कासां संस्थानां संस्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। किन संस्थाओं के स्थापन में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। ठीक, स्त्री सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन दो संस्थाओं के स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद अगला प्रश्न, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। तो उत्तर हो जाएगा, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम। सत्यशोधन मंडल का उद्देश्य था कि जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित लोगों का जो समुदाय है वह अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहे, सजग रहे, ये था। ठीक है, इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनि के। जो सावित्रीबाई थे उनके दो काव्य संकलन कौन कौन से थे, उनके नाम क्या हैं। तो तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनि काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर दो उनके काव्य हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न है, इसमें कहा गया है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द हैं उनको आधार बना करके आपको वाक्यों को प्रश्न बनाना है। तो इसमें पहला वाला है, सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। तो इसमें आप देखेंगे कि कन्या भी जो शब्द है वह रेखांकित है, तो इसकी कन्या भी की जगह आ जाएगा का भी। तो वाक्य प्रश्न बन जाएगा, हो जाएगा, सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। ठीक, इसके बाद अगला वाला है, सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। तो महाराष्ट्रस्य रेखांकित शब्द है, इसकी जगह आ जाएगा कस्य। तो वाक्य हो जाएगा, सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। इसके बाद तीसरा वाला देखेंगे, सा
पतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तो कन्यानाम की जगह आ जाएगा कासाम। ठीक है, इसके बाद अगला है घ वाला देखेंगे। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। तो मनुष्याणाम है रेखांकित शब्द, इसकी जगह आ जाएगा केशाम। अगला वाला है इसके बाद साहित्य रचनाया अभी सावित्री महीयते। तो सावित्री की जगह आ जाएगा का। तो वाक्य हो जाएगा साहित्य रचनाया अभी का महीयते। चौथा वाला प्रश्न देखेंगे, यथा निर्देशम उत्तरत। जो जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला वाला प्रश्न है, इदं चित्रम पाठशालायाः वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो वर्तते शब्द के लिए क्रियापद कौन सा होगा, तो चित्रम, ये शब्द क्रियापद हो जाएगा। इसके बाद खा वाला प्रश्न देखेंगे, तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अभी सहैव प्रचलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है, तो अध्ययनम शब्द विशेष्य पद होगा। तीसरा वाला प्रश्न है, अपि यूयमिमां महिलां जानीथ। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। तो ये जो शब्द यूयम शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, पाठकेभ्यः, पाठकेभ्यः के लिए प्रयुक्त किया गया है। घ वाला प्रश्न देखेंगे, सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। ये जो सा शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो सावित्री बाई के लिए। अगला वाला ङ वाला प्रश्न है, शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, कानि च इति लिखत। इसमें आपको विशेषण पद बताने हैं और कितने हैं वो बताने हैं। तो उत्तर हो जाएगा, इत्यस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति। कौन कौन से हैं, तानि शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित्, ये विशेषण शब्द हैं 4। ठीक है, इसके बाद पांचवा वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। पहला शब्द है स्वकीयम। स्वकीयम से हो जाएगा वयम स्वकीयम कार्यम कुर्याम, हम अपना काम करेंगे। ख वाला में दिया गया है सविनोदम, तो सह सविनोदम क्रीडति। ङ वाला शब्द है सक्रिया, तो माला राजनीति कार्येषु सक्रिया अस्ति। घ वाला शब्द है प्रदेशस्य, तो प्रदेशस्य की जगह आ जाए, प्रदेशस्य से क्या वाक्य बनेगा, राजस्थान प्रदेशस्य राजधानी जयपुरम अस्ति। ठीक है, ङ वाला शब्द क्या है, मुखरम, तो सा मुखरम विरोधम अकरोत्। अगला है सर्वथा, तो सर्वथा से वाक्य बनाएंगे, सावित्री सर्वथा कन्यानां मार्गदर्शनम अकरोत्। छठवा वाला प्रश्न देखेंगे इसी का, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे शब्द दिए गए हैं उनसे आपको वाक्य बनाना है। ऊपरी वृक्ष से ऊपरी चटकाः सन्ति। दूसरा है आदानम, वयम सविचाराणाम आदानम प्रदानम कुर्याम। तीसरा वाला है परकीयम, कन्यानाम परकीयम धनम वर्तते, कन्या परकीयम धनम वर्तते। अगला है इसका विषमता, तो कदापि नारी नरयोः विषमता न भवे। अगला है जीगा व्यक्तिगतम, तो इदम मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति। लास्ट वाला है आरोह, वृक्षे आरोह हानिकरः अपि भवति। ठीक है, इसके बाद आ वाला देखेंगे इसी का प्रश्न, तो अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। तो जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनके समानार्थक शब्द बताने हैं आपको। तो शिक्षणे का हो जाएगा अध्यापने, पथि का हो जाएगा मार्गे, हृदय का हो जाएगा मनसि, इच्छानुसारम का हो जाएगा यथेष्टम, और योगदानम का हो जाएगा अवदानम, निरंतरम का हो जाएगा अविरतम। ठीक, सातवां वाला प्रश्न देखेंगे अब। इसमें कहा गया है, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे दिए गए शब्दों का आपको लिंग विभक्ति और वचन बताना है। तो धूलिम शब्द स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। नामनी शब्द नपुंसक लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपरः शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। कन्यानाम स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सहभागिता शब्द स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। नापितैहि पुल्लिंग शब्द है, तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं सातवें का दूसरा वाला प्रश्न। इसमें कहा गया है, उदाहरणानुसारम निर्देशानुसारम, उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। तो जैसा उदाहरण दिया गया है उसके हिसाब से आपको वाक्यों का निर्देश के अनुसार आपको वाक्य परिवर्तन करना है। ठीक है, जैसे उदाहरण में हमें दिया गया है, सा लिखित शिक्षिका अस्ति। ये वाक्य लट लकार का है, इसको हमें लंग लकार में परिवर्तित करना है। तो स शिक्षिका आसीत, वह शिक्षिका थी। ठीक है, तो देखेंगे इसी के अनुसार का वाला, सा अध्यापने संलग्ना भवति, इसको आपको लट लकार में करना है। तो हो जाएगा सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, भवति का हो जाएगा भविष्यति। ठीक है, खवाला देखेंगे, सा 13 वर्ष कल्पः अस्ति, इसको करना है लंग लकार। तो अस्ति की जगह क्या हो जाएगा, आसीत। वाक्य बन जाएगा, सा 13 वर्ष कल्पः आसीत।
ठीक है। ग वाला देखेंगे महिला तड़ागात जलम नयंती, इसको लोट लकार में करना है, तो महिला तड़ागात जलम नयन्तु, ठीक है। इसके बाद वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, विधिलिंग में करना है, वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। ङ वाला देखेंगे यूयम किम विद्यालयम गच्छथ, तो लुट लकार में करना है, इसका हो जाएगा यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ। च वाला देखेंगे ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, इसका लंग लकार में करना है, तो ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। इस प्रकार से हमारा प्रश्न पूरा हो जाएगा और इसी के साथ ही पाठ हमारा समाप्त होता है। जय श्री राम।